चेहरे में शिकन नजर आ रहा है। नहीं, वो तो देखने वाले के आंखों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से देखते हैं। आज हम लोग बैठक कर रहे हैं, निश्चित रूप से राज्य के ताज़ा राजनीतिक हालात पर भी बात करेंगे और जो अब तक हम लोगों ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का कार्यक्रम चला है, उस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए हैं और सेकंड फेज में किस तरह से और आगे बढ़ेंगे, उन सारी बातों पर चर्चा। ईडी जो समन भेजा उस पर भी बात होगा क्या सर? ईडी समन भेजा है, ईडी ने अगर इस बात की आपको कोई पुष्टि की हो तो मैं उसका जवाब दूं, अन्यथा मुख्यमंत्री ने खुद पुष्टि की है कि हमको लेटर मिला है और तो समन भेजा गया है। ये कोई नई बात तो है नहीं, लगातार ईडी समन करते जा रही है और जिस तरह से आदरणीय महामहिम ने पहले ही कहा था कि एटम बम फूटने वाला है, अब उसको हम देखते हैं कि एटम बम को हम नेस्तनाबूद करते हैं या एटम बम राज्य के लोगों को क्षति पहुंचाता है। ये तो देखने वाली बात होगी। जब भी कोई बात होती है तो निश्चित रूप से उसका सीधा असर जनता पर पड़ता है, विकास के कार्यों पर पड़ता है और हमें लगता है कि सत्ता की बेचैनी इस हद तक है कि वो लोग किसी भी तरह का बम फोड़ने के लिए और राज्य की जनता को परेशान करने के लिए इस तरह की हरकत करते रहते हैं। अच्छा, नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को क्या इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अब नैतिकता की अगर मर्यादा है तो इस्तीफा बनता है। देखिए, मोरबी में जो पुल की घटना हुई है उस पर किसी ने नैतिकता का सवाल प्रधानमंत्री जी से नहीं पूछा कि क्या गुजरात का मॉडल यही है और इसी पर विकास की बात करते हैं और उसमें कितना कमीशन लिया गया, क्यों ऐसा पुल बना, क्यों ऐसे लोग चढ़े, उन सारी बातों पर भी चर्चा होनी चाहिए। नैतिकता की बात अगर ऊपर से शुरू होगी तो निश्चित रूप से नीचे तक जाएगी। अभी नैतिकता का सवाल तब उठेगा जब मुख्यमंत्री जी पर कोई इस तरह की बातें सामने आएगी। अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात नहीं आई है। मैं जानता हूं कि सत्ता की बेचैनी लोगों को कहीं ना कहीं लगातार इस तरह के कृत्य करने के लिए उत्साहित कर रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नैतिकता की जहां तक बात है हम लोग उसका पूरा सम्मान करेंगे, चिंता करने की बात है। जेएमएम के कार्यकर्ता कल रांची में जुटे, क्या कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ताओं को कॉल किया है? देखिए, अभी हमने इस तरह का कोई कॉल नहीं किया है। हमने जब ईडी को बताना था तो हमने बताने का काम किया है और आप देखते आए हैं अब तक ईडी जो भी कार्रवाई करती है वो सूत्रों और मुखबिरों के हवाले से वो खबरें छपती है, कभी भी सीधी खबर नहीं छपती। ठीक, क्या विषय लेकर कोई सूचना नहीं, हम लोगों को यह कहा गया था कि उस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचना है। हमारे यहाँ मीटिंग से निकलने की, उसके बाद कल जेएमएम के तमाम कार्यकर्ताओं को कॉल किया गया है क्या? मुझको नहीं मालूम है, पार्टी के अधिकृत लोग हैं वो इस बारे में ज़्यादा बेहतर बोल सकते हैं और मुझको बैठक से लौटने दीजिए, फिर मैं आपके सवालों का जवाब। कल सत्र को लेकर भाजपा आरोप लगा रही है कि जब संकट में होते हैं तब सत्र बुलाते हैं और सीएम ने कहा कि इसका किसी भी सरकार का कैबिनेट की बैठक और विधानसभा का सत्र बुलाना उसका विशेष अधिकार है और वो जब तय करेगी तब उसको। कल आप लोग रैली भी बुलाए क्या रांची में? विधायक ईडी ने सीएम को सम्मन जारी किया है। सवाल ये है कि एजेंसीज अगर जांच कर रही हैं तो उसके जांच के ऊपर मेरा कोई भी तरह का रिबटल उचित नहीं है। लेकिन सीएम ने कहा कि इसका जवाब दिया जाएगा, हम करने वाले नहीं हैं। निश्चित